आदत, नेचर, ठीक है। तो इनर्शिया जो प्रॉपर डेफिनेशन है वही बता रहा हूँ, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनटिल एंड अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। तो जब तक किसी भी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए तब तक अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है बॉडी, या मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, ठीक है। स्टूडेंट्स पर भी एप्लीकेबल होता है, मतलब जब तक फोर्सफुली आपको उठाया ना जाए तब तक आप सुबह उठेंगे नहीं और स्कूल जाएंगे। ज़्यादातर बच्चों की कहानी यही रहती है, सोते ही रहते हैं। तो वही कहानी है, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनटिल एंड अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट इज कॉल्ड इनर्शिया। अब इनर्शिया के एग्जाम्पल्स हैं, और एग्ज़ाम में अगर देखा जाए ना तो इनर्शिया पर कोई, हाँ भाई बता, ये क्या चल रहा है भाई? इस बार कुछ अच्छा करने का सोचा है? हमारा यार दिमाग स्टेबल नहीं रहता, इधर उधर पता नहीं कहाँ। क्या पढ़ा रहे थे मैं? ध्यान तो है थोड़ा बहुत, ठीक है। चलिए, तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हम किसी बस में बैठे हुए हैं और बस अचानक से चल पड़ी, मतलब इस पर जो क्वेश्चन हैं न्यूमेरिकल नहीं बनते, इस पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे और वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उस चीज़ को एक्सप्लेन करें। तो ये आएगा कि जब भी कभी हम एक स्टॉप्ड बस में बैठे हुए हैं और वो बस अचानक से चल पड़ेगी, तो उसके चलने से हमको पीछे की तरफ जर्क क्यों लगता है, ठीक है। बस तो आगे को जा रही है, तो पीछे की तरफ जर्क क्यों लगता है? हमारी जो बॉडी है, हम बस में बैठे हुए हैं तो हमारी बॉडी का पूरा जो नीचे वाला पोर्शन है, वो नीचे वाला पोर्शन बस के साथ कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? हम बैठे हुए हैं तो हमारी पीठ लगी हुई है, पीछे जो टेक लगाने वाला होता है उस पर हमने पीठ अपनी पूरी लगा रखी है ना, नीचे हिप्स हैं, थाइज हैं, ये सब कुछ टिका हुआ है उस पर, आराम से सीट पर बैठे हुए हैं। अच्छा, अब क्या होता है, बस एकदम झटके से चल पड़ी, ठीक है। तो बस जैसे चली तो चलते ही जो पोर्शन बॉडी का टच्ड था बस के साथ में, जैसे हमारी बैक हो गई, जैसे हमारा लोअर पोर्शन हो गया, तो वो तो आराम से चल पड़ता है, उसमें कोई झटका नहीं लगता। लेकिन जो हमारा हेड है, वो हेड कैसे रखा हुआ है, वो गर्दन से ऐसे ऊपर से जुड़ा हुआ है। तो और ये जो कंधे हैं, ये कंधे भी, कोई बस में ऐसे ना कंधे टिका कर नहीं बैठता है, सोता नहीं है कोई ऐसे। हाँ, सो रहा हो तो बात अलग है, उसको झटका भी नहीं लगेगा सोते में। तो हमारा जो ऊपर वाला पोर्शन है, हम जनरली अगर आप देखें तो सीट बस यहीं तक होती है, पूरी सीट यहीं तक होती है। तो बस चल पड़ी तो लोअर पोर्शन चल पड़ा, लोअर पोर्शन चल पड़ा, और जो अपर पोर्शन है वो रेस्ट में था, वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, ठीक है। वो रेस्ट में रहना चाहता है, तो अपर पोर्शन जो है वो पीछे ही रह गया और बॉडी आगे चल पड़ी। तो बॉडी आगे चल पड़ी, अपर पोर्शन पीछे ही रह गया, तो इस वजह से ऐसे पीछे की तरफ झटका लगता है। अब क्योंकि अपर पोर्शन भी बॉडी के लोअर पोर्शन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो फिर वो लोअर पोर्शन उसको आगे खींच लेता है, फिर हम 1-2 सेकंड में नॉर्मल भी बन जाते हैं, नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो झटका समझ में आ गया क्यों आता है? दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि आपकी बॉडी किस में थी? रेस्ट में थी। फिर दूसरे पर आ जाओ, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या है कि अब हम चलती हुई बस में बैठे हुए हैं, बस चल रही है, हम भी आराम से बैठे हुए हैं। ऐसा थोड़ी है कि बस चल रही है तो हमारी गर्दन बार बार पीछे की तरफ ही झटका लगे जा रहा है, अब नहीं ना, अब तो नॉर्मली बैठ गए। तो अब हमारी बॉडी क्योंकि मोशन में आ गई है, तो मोशन का मतलब है इनर्शिया डेवलप हो गया बॉडी के अंदर। फिर मोशन में है तो बॉडी मोशन में ही रहना चाहती है, मोशन में है तो बॉडी मोशन में ही रहना चाहती है, ये इनर्शिया है। कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहिए, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहिए। अब लगा दिया अचानक से ब्रेक, अचानक से ब्रेक लगा दिया तो बस रुक गई, और बस से जुड़ा हुआ पूरा सिस्टम वो भी रुक गया। तो बस से जुड़ा हुआ पूरा सिस्टम हमारी लोअर बॉडी, लेकिन जो हमारा हेड था वो तो खुला हुआ था, वो आगे ही जाना चाह रहा है। आपने बॉडी को रोक दिया हो, वो आगे की तरफ जा रहा है, तो हम ऐसे आगे की तरफ हमको झटका लगता। और रुकते कैसे हैं? क्योंकि बॉडी के साथ अपर पोर्शन हेड जो है वो कनेक्टेड है, बॉडी खींच लेती है, ठीक है ना। सेम थिंग अगर वैक्यूम क्लीनर नहीं है और कारपेट है, एग्जाम्पल है सारे के सारे NCERT में भी लखमीर सिंह पूछे जाते हैं पेपर में, इसलिए बता रहा हूँ, 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। कारपेट है तो इसको कहानी की तरह समझो और आप एक्सप्लेन भी कर देना, वहाँ पर आसानी से समझ में आएगा। वैक्यूम क्लीनर नहीं है, कारपेट में धूल मिट्टी जमी हुई है, उसको साफ़ करना चाहते हैं, क्या किया जाता है? उसको लटका दिया होता है कील व्हील पर या किसी तार पर लटका दिया। लटकाने के बाद एक डंडा लिया और डंडे से उसको मारना शुरू किया। अब होता क्या है कि हम हिट किसको कर रहे हैं? कारपेट को हिट कर रहे हैं। तो कारपेट
तो आगे चला जाएगा। लेकिन कारपेट पर जो चिपके हुए हैं डस्ट पार्टिकल्स वो रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही रहना चाहेंगे। तो कारपेट को आपने ऐसे हिट करा, कारपेट गया नीचे, डस्ट पार्टिकल्स रह गए यहीं पर, थोड़ा सा नीचे आ गए, ठीक है। फिर आपने फिर कारपेट वापस आ गया, फिर वो चिपक गए। लेकिन अब जिस पोर्शन से वो छूटे थे वहाँ ना चिपक कर अब नीचे की तरफ चिपक गए। आपने कारपेट को फिर हिट करा, कारपेट फिर गया नीचे, फिर वो नीचे आ गया, ठीक है। फिर हिट करा, अब वो इतना नीचे आ गया कि अब कारपेट खत्म हो गया, कारपेट खत्म हो गया, नीचे जाकर गिर जाता है। तो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट में रहना चाहते थे। आप कारपेट को लगातार हिट कर रहे थे तो कारपेट मूव कर रहा था, डस्ट पार्टिकल्स वहीं पर थे, वो धीरे 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 ग्राउंड पर सेटल डाउन हो जाएंगे। तो जहाँ पर भी उसकी पिटाई करी जाएगी, कारपेट तो क्लीन होता चला जाएगा और नीचे वाले हिस्से में पूरी लाइन डिपॉजिट हो जाएगी मिट्टी की, ठीक है। तो ये भी इनर्शिया का ही एग्जाम्पल है। बाकी डिटेल में नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगी। ओके ठीक है जी, आज इतना ही करते हैं।